This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम टेंथ मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था, दशमलव यानी कि डेसिमल। तो हमने देखा था दशमलव की संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव की संख्याएं कहाँ से आती हैं, कौन इनका स्रोत होता है, और दशमलव की संख्याओं को परिमेय संख्या में वापस कैसे बदला जाता है। उसके विपरीत भी प्रक्रिया हमने देखी थी कि यदि कोई हमें परिमेय संख्या या फिर भिन्न दी गई हो तो भिन्न से दशमलव में हम कैसे बदलेंगे। तो देखिए, हमने दो चीजें सीखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सीखी थी कि यदि कोई भिन्न दी गई हो तो भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं। एक चीज तो हमने यह सीखी थी। दूसरी हमने सीखी थी इसके बिल्कुल विपरीत, कि यदि हमें कोई दशमलव की संख्या दी गई हो तो उसे फिर हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये दो चीजें हमने सीखी थी। ठीक है, अभी देखिए, पहला वाला जो है भिन्न को दशमलव में बदलना। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें दिया गया है 5/2, तो यह एक भिन्न है, इसे दशमलव में कैसे बदलेंगे, भाग विधि के द्वारा। भाग कैसे करते हैं, जो ऊपर संख्या लिखी गई है यहाँ पर 5 है, 5 में भाग देंगे हम, किसका भाग देंगे, जो नीचे संख्या लिखी हुई है 2 का। तो चलिए भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अभी देखिए, यहाँ पर 5 के बाद कोई और अंक नहीं है जिसे कि हम यहाँ नीचे उतार सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 पंज 10, 10 में से 10 गया तो 0 आया, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 2.5, 2.5। तो आप देखेंगे हमें जो भिन्न दी गई थी 5/2, उसे हम 2.5 भी लिख सकते हैं। तो हमारी भिन्न एक दशमलव संख्या में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, एक मेथड हमने यह पढ़ लिया था, यह कौन सा मेथड कहलाता है, भाग विधि। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे, जो क्या थे, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। उदाहरण के लिए चलिए लेते हैं 2.5 को ही। हमें मान लीजिए इस तरह एक दशमलव संख्या दी गई है 2.5 और हमें इसे भिन्न में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे। अच्छा चलिए, कोई बच्चा अनम्यूट करके बताना चाहता है आप कैसे बदलेंगे दशमलव संख्या को भिन्न में, कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो 2.5 हमें एक दशमलव संख्या दी गई है, हम कैसे बदलते थे, दशमलव को हटाएंगे और नीचे 1 लिखेंगे। उसके बाद जितने भी अंक हैं दशमलव के बाद, एक अंक है यहाँ पर 5, तो नीचे 1 0 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2.5 को हम क्या लिख पाएंगे, 25/10। अभी आप कहेंगे लेकिन सर इसका भिन्न रूप तो 5/2 था। बिल्कुल, 25/10 भी ठीक है, और यदि आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ऊपर 25 है, नीचे 10 है, तो हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे की जो दोनों संख्याएं हैं वो 5 से विभाजित हो सकती है। तो चलिए इन्हें दोनों को ऊपर और नीचे 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, पचम 25, 5 दूनी 10। तो हमारी वही भिन्न आ जाएगी 5/2। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। तो दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना हमने सीख लिया था। दशमलव को हटाना है, नीचे 1 लगाना है, और जितने भी दशमलव की दाईं तरफ अंक हैं उतने ही 0 हमें नीचे 1 के साथ लगा देने हैं। जैसे हमने 5.5 लिया था उदाहरण के तौर पे, तो यहाँ पर इस दशमलव को हटाया, नीचे 1 लगाया। उसके बाद कितने अंक हैं, यहाँ पर 1 अंक है, तो नीचे 1 0 को लगाया। तो क्या उत्तर हो जाएगा, 55/10। और यदि आप चाहें तो यह फिर से 5 से कट रहा है, तो हम 5 से इसे काट भी सकते हैं। तो क्या कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बटा 5 दूनी 10। तो क्या आंसर आएगा, 11/2। 11/2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। अभी हम क्या पढ़ेंगे, भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। अच्छा, इससे भी पहले हमने एक और चीज सीखी थी कि भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदला जाता है।
तो भिन्न को दशमलव संख्या में बदलने के देखिए दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तरीका तो हमने सीखा भाग विधि से, कि भाग देकर हम कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है वह होता है नीचे यदि हमारे 10, 100, 1000 इस प्रकार की यदि कोई संख्या दी गई हो तो हम डायरेक्ट दशमलव लगा सकते हैं। डायरेक्ट दशमलव कैसे लगाएंगे? नीचे जितने भी जीरो हैं ऊपर उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगाना है। जैसे नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो क्या होगा? 3.05। 5 और 0 के बाद क्यों आया? क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो हमने 2 अंक गिने, पहला अंक और दूसरा अंक, और उसके बाद फिर हमने दशमलव लगाया। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ये सभी डिस्कशन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या? है समझ में आया या नहीं आया? आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया है तो एन लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी हम भिन्न को दशमलव संख्या में बदलने के दो तरीके सीख चुके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? आप सिंपल भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हमें नीचे जो है दशमलव नीचे हर में 100, 10,000, 100, 1000, 10,000, 10 इस प्रकार की संख्याएं मिल जाए तो हम ऊपर डायरेक्ट ही क्या लगा सकते हैं? दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है 22/4, जो कि यहाँ पर दिया गया है, और हमसे कहा गया है कि इस भिन्न को आप दशमलव संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? दो मेथड है। एक मेथड तो आता है भाग विधि, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और दूसरा मेथड क्या आता है कि यदि हमारे हर में क्या हो? 10 हो, 100 हो, या फिर 1000 हो, इस प्रकार की कोई संख्या हो। लेकिन इस प्रकार की तो हमें कोई संख्या दी ही नहीं गई है, हमें तो 4 दिया गया है। तो काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सेकंड विधि से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, पहली विधि से ही सॉल्व होगा। तो बिल्कुल देखिए पहली विधि से तो सॉल्व हो ही सकता है, लेकिन ये सेकंड विधि या फिर सेकंड मेथड जो है उससे भी सॉल्व हो सकता है। अब उससे कैसे सॉल्व होगा? तो चलिए ये हम समझते हैं। हमें दिया गया है 22/4। तो अभी मुझे हर में चाहिए 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या, लेकिन हमारे नीचे तो 4 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? हर में कुछ इस तरीके से गुणा या भाग करेंगे जिससे कि इनमें से कोई एक संख्या बन जाए। ठीक है, तो देखिए हर में क्या है? 4 है। यदि मैं नीचे हर में 25 से गुणा कर दूं, नीचे हर में 25 से गुणा कर दूं तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और हमारे हर में फिर 100 बन जाएगा, इनमें से एक संख्या बन जाएगी, और हम फिर डायरेक्ट ही ऊपर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए ऊपर और नीचे 25 से गुणा करते हैं। ऊपर भी 25 से गुणा किया और नीचे भी 25 से गुणा किया, तो क्या होगा? नीचे बनेगा 25 × 4 100, और ऊपर कितना आएगा? 25 × 22। तो 25 × 22 क्या आएगा? 550। 25 का गुणा जब आप 22 से करेंगे तो यह आएगा 550। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं एक जीरो से एक जीरो कटा, और 55/10 है। यह क्या है? भिन्न रूप है। लेकिन नीचे क्या है? नीचे हमारा 10 है, तो हम एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। क्या आंसर आएगा? 5.5। ठीक है, या फिर जो बच्चे इस जीरो को नहीं काटना चाहते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे? आपका यहाँ पर 550/100 आया था, आप डायरेक्ट यहीं से ही बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे अब इनमें से एक संख्या बन गई है, 100 बन गई है, नीचे दो जीरो हैं, तो ऊपर दो अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर आपका दशमलव आएगा, पहला अंक, दूसरा अंक, और इसके बाद दशमलव आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? 5.50 आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई बात नहीं अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन किया, लेकिन अभी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप रिकॉर्डिंग देखना फिर नेक्स्ट क्लास की। ठीक है, सुनील सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है।
तो हम क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? इसको नीचे हम 100, 1000, 10,000 इस प्रकार की संख्या बनाने का प्रयास करेंगे। हमने ऊपर और नीचे 25 से गुणा किया तो हमारा क्या आया 550/100। फिर क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो हमने 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया और हमारा उत्तर क्या आया 5.50। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने दो चीजें पढ़ी हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी दो चीजें हैं? सबसे पहली जो चीज है वह है कि भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना। और दूसरी चीज क्या थी? दशमलव को भिन्न में बदलना। दूसरी चीज है दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर यदि कोई भिन्न दी गई है तो उसे दशमलव में कैसे बदलेंगे। दो तरीके हैं, या तो आप भाग विधि से बदल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भाग देकर बदल सकते हैं, या फिर आप हर में यदि आपके 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए दशमलव की संख्या को, जितनी नीचे जीरो है उतने ऊपर 10 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। या फिर आप इस तरह की संख्या बनाने का प्रयास करें, हर में इस तरह की संख्या बनाने का प्रयास करें, 10, 100, 1000। और ये हम कैसे बनाएंगे? ये हम ऊपर नीचे गुणा भाग करके बनाएंगे। जैसे अभी हमने 25 से ऊपर नीचे गुणा किया था ना, उसी तरीके से आप किसी भी संख्या से गुणा या भाग करके इस इनमें से कोई एक संख्या बनाएंगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं इस तरह की संख्या बनाने का प्रयास करें। और दूसरा जो आपके क्वेश्चन होते हैं वह कौन से हैं? दशमलव से भिन्न बदलना। तो आप दशमलव से भिन्न तो आसानी से बदल सकते हैं। कैसे? दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटाएं और नीचे हर में क्या लगाना है? हर में आपके इस प्रकार की संख्या बनेगी 10, 100, 10, 100 या फिर 1000 इस प्रकार की आपकी संख्या बनेगी हर में। यह बनानी है तो दशमलव हटानी है और नीचे आपको दशमलव को हटाकर नीचे एक लगाए, फिर 0, 0, 0, जितने ऊपर अंक है उतने ही नीचे जीरो लगाने हैं। क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को? समझ में आया या किसी को डाउट है? देखिए अगर डाउट है तो पूछ लेना है, डाउट रखना नहीं है बेटा। सर एक बार दोबारा से बताना। ठीक है, कौन सा समझ में नहीं आया? शुरू से समझाना है, जल्दी दोबारा। अच्छा ठीक है। अच्छा आप पिछली क्लास में थे क्या? सोनू कुमार की आईडी से स्टूडेंट हैं? यस सर, थी मैं। ठीक है, ठीक है, आप अनम्यूट कर लीजिए। तो देखिए दो चीजें हैं, आप या तो भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं या फिर दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलना है? यदि एक तो भाग विधि है जैसा कि हमने किया था अभी 5/2 है, तो 5 में यदि आप 2 से भाग करें तो आप साधारण उसे भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? जैसे अभी हमने भाग किया था, 2 का भाग देंगे 5 में तो 2 दूनी 4 आएगा, फिर 5 में से 4 को घटाएंगे 1 आएगा, फिर क्योंकि 1 में भाग नहीं किया जा सकता तो दशमलव लगाया, यहाँ पर 0 उतारा, फिर क्या आएगा 2 पंज 10, 10 में से 10 घटाया तो 0, तो क्या उत्तर आया 2.5। हमने क्या किया है? साधारण भाग विधि अपनाई है। तो भाग विधि के द्वारा आप भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, या फिर हर में यदि हमें इस प्रकार की कोई संख्या दी गई हो 10, 100, 1000 इस प्रकार की कोई संख्या दी गई हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम डायरेक्ट ही ऊपर दशमलव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मान लीजिए मुझे दिया गया है 5/10, तो नीचे इनमें से एक संख्या है हर में, तो नीचे जितने जीरो हैं ऊपर उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद यानी कि 5 के बाद दशमलव लगाएं, तो 5 के बाद हमने यहाँ पर दशमलव लगा दी, तो क्या उत्तर हो गया 0.5। यदि आप चाहें तो इसे भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, और यदि हर में आपकी इस तरह की संख्या है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न को तो दशमलव में ऐसे बदल सकते हैं, और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें वो बिल्कुल आपके इसके अपोजिट है। जो अभी हमने सीखा ना, इसके बिल्कुल अपोजिट है। मान लीजिए हमें यही दिया गया है 0.5, इसे हमें भिन्न बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे एक लगाएंगे, फिर दशमलव के बाद कितने अंक है? एक ही अंक है 5, तो नीचे एक जीरो लगाएंगे, तो क्या उत्तर आ जाएगा? वही उत्तर आ जाएगा 5/10।
ठीक है, 5/10 यही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? अभी समझ में आया? अभी समझ में आया या अभी भी कोई डाउट है? यदि अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी समझ में आया। तो देखिए, अच्छा कौन सी दशमलव संख्या बड़ी होती है, कौन सी दशमलव संख्या छोटी होती है, एक बारी यह देखते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह की दशमलव संख्या लिखी है 5.36 और 3.56। आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है, तो आप कैसे उनकी तुलना करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, यदि आपके सबसे पहले आपको देखना है पूर्ण वाला जो अंक होता है। यदि आपका पूर्ण वाला अंक ही अलग अलग है, तो जो भी पूर्ण अंक बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर क्या है 5.36 है, यानी कि 5 बड़ा है 3 से, इसका पूर्ण अंक तो 3 हो गया, इस वाली का 5 हो गया। तो 5 बड़ा है इस 3 से, इसका मतलब यह वाली पूरी संख्या बड़ी होगी। तो जब आपके पूर्ण भाग बराबर नहीं होना, तो पूर्ण भाग की तुलना करके दशमलव संख्या की तुलना की जाती है। यानी कि आप पूर्ण भाग को देख लीजिए, जो भी पूर्ण भाग बड़ा है वही दशमलव संख्या बड़ी होगी। उदाहरण के लिए जैसे हमें एक एग्जांपल दिया गया है, 30.5 है और 31.5 है। ठीक है, अभी हम इनका पूर्ण भाग देखते हैं। तो पूर्ण भाग क्या है, इसमें 30 है और इसमें 31 है। क्योंकि 31 बड़ा है 30 से, तो हमारा यह 31.5 यह पूरी संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है कि यदि हमारा पूर्ण भाग सेम हो, यदि पूर्ण भाग बराबर हो, यानी कि यहाँ पर भी 31 पॉइंट, मान लीजिए दो एग्जाम्पल मैं इस तरीके से लेता हूँ, 31.536 और 31.326। यदि मैं इस तरीके से दो एग्जाम्पल लेता हूं जहां पर कि पूर्ण भाग बराबर है, तो फिर हम कैसे तुलना करेंगे? तो फिर हमें देखना है कि दशमलव वाला पार्ट कौन किस में बड़ा है। जिसमें दशमलव वाला पार्ट बड़ा है वो बड़ी होगी। तो जब पूर्ण भाग बराबर हो, दशमलव के बाद वाले संख्या की तुलना करके दशमलव संख्या की तुलना की जाती है। जैसे यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 31 सेम है पूर्ण भाग, लेकिन 536 बड़ा है 326 से। तो 536 वाली जो यह संख्या होगी, यह बड़ी संख्या होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि नीचे हमें दिया गया है 36.5 है और 36.6 है। दो संख्या इस प्रकार से दी गई है, अभी हमें बताना है कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले पूर्ण भाग को देखेंगे, 36 और 36 दोनों समान है। तो फिर हम दशमलव वाले भाग को देखेंगे। दशमलव इसमें 5 है और इसमें 6 है, तो इसका मतलब यह वाली संख्या क्या है, यह बड़ी है और यह वाली छोटी होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? कैसे कंपेयर करते हैं दो संख्याओं को? दो दशमलव की संख्याओं को कैसे कंपेयर करेंगे, समझ में आया सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हमारे। ये वाला हमने देख लिया है पहला पॉइंट, दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे उसमें शून्य भी हो। ये वाला पॉइंट हमने देख लिया था। पूर्ण भाग को हम एक साथ पढ़ेंगे और जो उसके बाद वाला भाग है उसे अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, दशमलव भाग का मान सदैव एक से कम होता है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हमारे पास यह कोई संख्या है 55.367। 55.367, तो जो आपकी ये वाला पूर्ण भाग है, यह वाला दशमलव का भाग है। तो यह जो दशमलव का भाग होता है ना, इसका मान हमेशा ही एक से कम होता है। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई कहे 0.367, आखिर इसका मान कितना होगा, तो क्योंकि यह दशमलव वाला भाग है, इसका मान हमेशा ही एक से कम होगा। चाहे यहाँ पर दशमलव के बाद कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, उसका मान हमेशा एक से कम ही होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है। तो मान लीजिए दशमलव के बाद में चाहे कितने भी जीरो लगा दूं, हमारा जो भी वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उदाहरण के लिए हमें क्या दिया गया है 55.367, इसके बाद मैंने दो तीन जीरो लगा दिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप दो जीरो लगाएं चाहे 10 जीरो लगाएं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मान में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर है नीचे वाले एग्जांपल में 1.09 है, इसके बाद हमने दो जीरो और लगा दिए हैं, तो
तो इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मान में। ठीक है। अच्छा, दशमलव के पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और दशमलव के बाद भी जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैसे लगाना है एक ये ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए 1.09 ही है, आपको ऐसा नहीं करना है कि दशमलव से पहले आप यहां पर लगा दें, ऐसा नहीं करना है, उससे आपका मान बदल जाएगा, क्योंकि पहले तो ये 1.09 है, अभी यह हो गया है 10.09। तो फिर आप कैसे लगा सकते हैं, आप इस अंक के पहले लगा सकते हैं या फिर इन सभी अंकों के बाद में लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे भी नहीं लगाना है, कहीं आप यहाँ पर लगा दें तो भी आपका मान बदल जाएगा। तो या तो आप सभी अंकों के बाद में लगाइए या फिर सभी अंकों के पहले लगाइए, कहीं भी बीच में नहीं लगाना है जीरो। ठीक है, चलिए, आप सभी को समझ में आया तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। हमें क्या दिया गया है, 17/20 है, उसे हमें दशमलव के रूप में लिखना है। 17/20 है, उसे दशमलव के रूप में लिखेंगे। अभी या तो आप भाग विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप हर में 10, 100, 1000 इस प्रकार की कोई संख्या बना सके तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हर में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करें। We have to write 17/20 in decimal form. ऑप्शन ए दिया है 8.05, ऑप्शन बी है 8.5, ऑप्शन सी है 0.85 और ऑप्शन डी है 85.5। चलिए 30 सेकेंड।
30 सेकंड और हैं आपके पास। सर हमारा चल नहीं रहा पोल सेक्शन। ठीक है, जिनका भी पोल सेक्शन चल नहीं रहा है वो कमेंट में आंसर कर देना, बाद में आपको कमेंट में आंसर करने का मौका दिया जाएगा। जिनका भी चल रहा है वो पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। काफी कम बच्चों का आंसर आया है बेटा, सभी बच्चे आंसर करें जिनका भी पोल सेक्शन चल रहा है अभी। फिफ्टीन सेकेंड। 15 सेकेंड और हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है कमेंट में आंसर करें। अच्छा, सुरेश की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं बेटा आप कमेंट में आंसर करिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी किसने आंसर किया है पोल सेक्शन में वो सी लिखेंगे। ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने आंसर किया है पोल सेक्शन में, एक बारी कमेंट में सी लिखेंगे। ओके, जल्दी से जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी आंसर किया है वो एक बारी कमेंट में ऑप्शन सी लिखें। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, आपने जो भी आंसर किया है पोल सेक्शन में वो एक बारी आप कमेंट में लिखेंगे, आप जिस भी स्टूडेंट ने किया है। अच्छा ठीक है, चलिए। सर समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? स- समझ में नहीं आया सर। ठीक है, चलिए अभी अभी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब समझ लेना। ठीक है। हाँ जी, राहुल गोहाना की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बारी आप कैमरा ऑन करके दिखाएंगे आपने कहाँ पर सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। अच्छा, आंसर आया है या नहीं आया उसकी चिंता नहीं करनी है, एक बारी कैमरा ऑन करके दिखाएंगे कहाँ पर सॉल्व किया है आपने बस। जल्दी कीजिए बेटा। अच्छा, आपको भी समझ नहीं आया, ठीक है। केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आप कैमरा ऑन करके दिखाइए कहाँ पर सॉल्व किया है। जल्दी से बताइए। हाँ जी, केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है जल्दी से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 17/20, 17/20 दिया गया है, यानी कि यह एक कैसा रूप है, यह भिन्न रूप है और हमें दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना है। ठीक है, भिन्न रूप दिया गया है और उसमें हमें दशमलव संख्या में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 17/20
इसको अब हम दो तरीके हैं, या तो 10 हम खाली भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हर में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या बनाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाग विधि से इसे सॉल्व करते हैं 17/20 को। कैसे सॉल्व करेंगे? 20 का भाग देंगे 17 में। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। क्योंकि 17 20 से छोटी संख्या है इसलिए डायरेक्ट भाग नहीं दिया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लिखेंगे और यहाँ पर जीरो उतारेंगे। फिर 20 का भाग देंगे 170 में, तो कितनी बार जाएगा? 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 20 चौक 80, 20 पंच 100, 20 छिक 120, 20 सत 140, 20 अठ 160, 20 अठा 160 होता है और 20 नमा कितना होता है? 180। 180 170 से ज्यादा होगा इसलिए 8 बार भाग जाएगा, 28,160। ठीक है, तो 170 में से 160 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। फिर क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम एक और दशमलव नहीं लगाएंगे। यह गलत होता है यदि आप एक और दशमलव लगाएं। तो क्योंकि अभी 10 में 20 से भाग नहीं दिया जा सकता, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एक जीरो और लगा सकते हैं। लेकिन इस जीरो को लगाने के लिए आपको यहाँ पर दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी 100 में भाग देंगे 20 का, 20 5 100, 100 माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। और हमारा उत्तर कितना आ गया है? 0.85 या फिर 0.85। किस में दिया है? ऑप्शन सी में आंसर दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? अभी समझ में आया? अच्छा बेटा देखिए, जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है वो तभी बोला करें। आप यदि तभी बोलेंगे तो देखिए आपको फिर क्वेश्चंस और करने का मौका मिलेगा और आपके वो कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज अब आप बताएंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले पूछा था तब सभी बच्चों ने बोला था कि सर समझ में आ गया है। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत बोल दिया करें कि सर हमें समझ में नहीं आया। जैसा एक स्टूडेंट ने बोला था ना। सर मुझे सवाल समझ में नहीं आया था क्योंकि इसमें आपने ये अब जीरो लगाई है 10 के बाद, ये यहाँ पर भी चल गए थे हम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी सभी बच्चों को क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? जल्दी से बताइए, वाई और एन लिख कर बताइए, समझ में आया सभी को? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? ठीक है। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने हर में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या बनाकर सॉल्व किया है क्या? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसने कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने हर में 100, 1000 इस प्रकार की संख्या बनाकर सॉल्व किया है? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसका सर हमारा उत्तर। हाँ जी। हमें ये आगे पॉइंट समझ में नहीं आया अच्छे से। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा? अच्छा, आपने पिछली क्लास ली थी क्या? नो सर। नहीं ली थी? नो सर। हाँ, इसीलिए समझ में नहीं आया बेटा, क्योंकि पॉइंट हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। पिछली पूरी क्लास में हमने पॉइंट ही पढ़ा था, इसीलिए समझ में नहीं आया है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि... हाँ जी बताइए। ये आगे पॉइंट कैसे लगा इससे? किससे? ये आंसर में आगे पॉइंट नहीं लग रहा है 85 के आगे। हाँ जी, तो मैं यही कह यहाँ रहा हूँ बेटा। हाँ जी, तो ये क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी अच्छे से, तभी आपके समझ आ पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। यदि मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग देखकर आइए। तो आंसर के आगे यहाँ जो पॉइंट लगा है ना, वो इसीलिए लगा है क्योंकि हमें 17 में भाग देना था। 17 छोटी संख्या है, 20 से भाग नहीं दिया जा सकता और हमारे पास कोई और अंक भी नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पॉइंट लगाया जिससे कि यहाँ पर हम जीरो को उतार सकें। तो जब भी पॉइंट लगाते हैं उसके बाद जीरो आती है। ठीक है, इसीलिए हमने पॉइंट को लगाया है सबसे पहले। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए जल्दबाजी में कुछ बच्चे गलती करेंगे इसमें पक्का, इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं आप ध्यान से सॉल्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
6.8 हमें एक दशमलव संख्या दी गई है, इसका हमें भिन्न रूप लिखना है। 6.8 है जो कि एक डेसिमल में नंबर है, उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा, मैं बता देता हूँ बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दशमलव को भिन्न में भी बदलना और भिन्न को दशमलव में भी बदलना। ठीक है, तो आपको अच्छे से आने चाहिए ये दोनों ही। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। 6.8, 6.8, इसे हमें भिन्न रूप में लिखना है। अच्छा, भिन्न रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, नीचे 1 लगाते हैं, फिर जितने अंक होते हैं उतने ही नीचे 0 लगाते हैं। फिर यदि संख्या कट रही है तो उसे काटते हैं, फिर देखेंगे ऑप्शन में आंसर है या नहीं है। 2 स्टेप बताई गई थी आपको भिन्न रूप में परिवर्तित करने के लिए। सबसे पहले दशमलव हटाएं, नीचे 1 लगाएं, फिर जितने अंक हैं उतने नीचे 0 लगाएं। हाँ जी, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था ध्यान से सॉल्व करें बेटा, गलती नहीं करनी है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा, सभी बच्चों की कॉपी चेक होगी, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सभी बच्चे ट्राई करें। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। काफी ज्यादा बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। 10 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, जो भी बच्चे कमेंट में आंसर कर रहे हैं बेटा, अभी आपको पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। तो जो आपने कमेंट में आंसर किया है जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, चलिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। जो भी बच्चे अभी आंसर नहीं कर पाए हैं पोल सेक्शन में, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करें जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए अभी जिन भी बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर किया है उन्होंने क्या आंसर किया है एक बार कमेंट में लिखेंगे। जिसने ऑप्शन ए आंसर किया है ए लिखें, जिन्होंने बी किया है बी लिखेंगे, जिन्होंने सी किया है सी लिखेंगे।
अच्छा ठीक है, चलिए ऐसे कर लेते हैं। अश्विनी सैनी के आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने कहाँ पर सॉल्व किया है, एक बार ही दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। यह क्वेश्चन आपने कहाँ पर सॉल्व किया है? ठीक है, ओके। हाँ जी, चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने कहाँ पर सॉल्व किया है, जल्दी से दिखाइए। चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें हमारे पास क्या दी गई है, 6.8, 6.8 दी गई है। हम कैसे सॉल्व करते हैं, दशमलव संख्या दी गई हो उसे भिन्न रूप में कैसे बदलते हैं कि सबसे पहले दशमलव को हटाया, नीचे एक लगाया, उसके बाद दशमलव के बाद जितने भी अंक है, यहाँ पर एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगाई, तो क्या उत्तर आया, 68/10। लेकिन हम देखेंगे हमारे ऑप्शन में तो 68/10 है ही नहीं, 68/5 है, लेकिन हमारा क्या उत्तर आया है, 68/10। तो हो सकता है यह काट दिया गया हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर और नीचे हम देखेंगे, दोनों तरफ सम संख्या है, तो हम सबसे छोटी संख्या से काटने का प्रयास करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, तो 2 से काटते हैं। 2 पंच 10, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो क्या आया, 34/5। तो क्या 34/5 34/5 है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, 34/5। क्लियर है, समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए, तो इसका हमारा क्या आंसर हो गया है, 34/5, 34/5। वेरी गुड, जिसका भी सही है बहुत बढ़िया। चलिए, यह समझ में आया तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।